क्या आपको लगता है कि पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर काम करना पड़ेगा? सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, फिर रिटायरमेंट के सपने? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रांट सबटिए एक ऐसी बुक है जो आपके दिमाग का फाइनेंशियल सिस्टम रीसेट कर देगी। यह सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं करती, यह सिखाती है कैसे आप अपनी इनकम बढ़ाएं, टाइम को कंट्रोल करें और जल्दी रिटायर होकर अपने सपने जिए। ग्रांट खुद ब्रोक से मिलियनेयर बन गए सिर्फ 5 साल में, और इस बुक में वह हर फॉर्मूला, शॉर्टकट और माइंडसेट शेयर करते हैं जो उन्होंने यूज किए। तो अगर आप भी चाहते हो अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम, साइड हसल से इनकम और अपने लाइफ का रियल कंट्रोल, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं और नया मनी माइंडसेट बनाते हैं। मनी इज फ्रीडम। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, पैसा कमाकर जीना सीखना जरूरी है। 24 साल के ग्रांट सबटियर एक दिन अपने माँ बाप के घर पर बेरोजगार बैठे थे। बैंक अकाउंट में सिर्फ $2 थे। जॉब चली गई थी, करियर का कोई डायरेक्शन नहीं था और एंजाइटी काफी बढ़ चुकी थी। एक दिन ग्रांट ने रियलाइज किया कि जिंदगी भर 9 से 5 काम करके और थोड़ा थोड़ा सेव करके कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। वो बस अपने वक्त को बेच रहे थे बिल्स चुकाने के लिए। एंजाइटी, स्ट्रेस और एक बोरिंग रूटीन ने उनकी लाइफ छोटी सी क्यूबिकल में बंद कर दी थी। ग्रांट ने 2 बड़े गोल्स बनाए, $1 मिलियन बचाना, जल्दी रिटायर होना, यानी फ्रीडम फ्रॉम जॉब। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैसों के बारे में सब कुछ सीखेंगे। ग्रांट ने एक 9 से 5 बजे का जॉब ली, सिर्फ बेनिफिट्स और कॉन्टैक्ट्स के लिए, और साइड हसल्स शुरू की। छोटी कंपनीज, फ्रीलांस काम, ऑनलाइन बिजनेस। हर महीने 25% से लेकर 80% तक इनकम सेव की और वाइजली इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपने एक्सपेंसेस कम रखे, लेकिन जिंदगी का मजा लेना नहीं छोड़ा। रिजल्ट? 5 साल के अंदर उनका नेटवर्थ $1 मिलियन हो गया। न कोई लॉटरी, न कोई स्टार्टअप सेल, सिर्फ डिसिप्लिन, स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए। उन्होंने millennialmoney.com वेबसाइट बनाई, जहां उन्होंने अपने लेसन्स, हैक्स और टूल्स शेयर किए। आज लाखों लोग उनके एग्जाम्पल से इंस्पायर होकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर चुके हैं। उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 7 स्टेप्स फॉर्मूला दिया है। 1. अपना नंबर डिसाइड करो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए फ्रीडम के लिए। 2. आज की रियलिटी समझो, अपना नेटवर्थ और डेप्ट कैलकुलेट करो। 3. मनी माइंडसेट चेंज करो, पैसों के बारे में नए तरीके से सोचो। 4. बजटिंग भूल जाओ, फोकस करो सेविंग्स रेट पर। 5. अपने 9 से 5 घंटे के नौकरी को हैक करो, ज्यादा कमाओ, स्किल्स बढ़ाओ, रेज मांगो। 6. साइड हसल शुरू करो, एक्स्ट्रा इनकम और पैसिव इनकम का सोर्स बनाओ। 7. इन्वेस्ट करो, जल्दी और रेगुलर, पैसा कमाओ बिना अपना वक्त बेचे। फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 स्तर है। क्लैरिटी, तुम्हें पता हो कि तुम कहाँ हो और कहाँ जाना है। सेल्फ सफिशिएंसी, अपने खर्चे खुद चुकाने जितना कमाओ। ब्रीदिंग रूम, पेचेक टू पेचेक से बाहर निकलो। स्टेबिलिटी, 6 महीने की इमरजेंसी सेविंग्स और बैड डेट्स क्लियर करो। फ्लेक्सिबिलिटी, 2 साल के एक्सपेंसेस इन्वेस्ट करके सिक्योर रखो। अबंडेंट वेल्थ, जितना पैसा चाहिए उससे भी ज्यादा हो। पैसा कमाना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस माइंडसेट और स्ट्रैटेजी चाहिए। ट्रेडिशनल एडवाइस आउटडेटेड है, नया सोचो। फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, टाइम और चॉइस है। अर्ली रिटायरमेंट सिर्फ ड्रीम नहीं, स्ट्रैटेजी से रियलिटी बन सकता है। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसे वापस कमाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम दोबारा कभी नहीं मिलता। इसीलिए अगर आप जिंदगी में असली फ्रीडम चाहते हो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना जरूरी है, ताकि आप अपना टाइम अपने टर्म्स पर जी सको। आज भी बहुत लोग सोच रहे हैं कि 60 के बाद रिटायर करेंगे, लेकिन सच यह है कि 5 से 10% सैलरी बचाकर आप शायद कभी रिटायर ही न कर पाएं। रिटायरमेंट के लिए अर्ली प्लानिंग और अग्रेसिव सेविंग जरूरी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप जल्दी सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करते हो, चाहे अमाउंट छोटा हो, तो कंपाउंडिंग का मैजिक आपको मिलियनेयर बना सकता है। ये हर दिन काम करता है आपके फ्यूचर के लिए। आज का 10 लाख फ्यूचर में 5 लाख का भी काम नहीं करेगा। इसलिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सिर्फ सेविंग नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना जरूरी है।
सिर्फ 5 से 10% बचत से कुछ नहीं होगा। अगर आप अर्ली फ्रीडम चाहते हो तो कम से कम 20 से 30% सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग का गोल रखो। क्यों ना 60 के इंतजार के बजाय 40 में या 30 में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया जाए। ये पॉसिबल है अगर आप नॉर्म्स के अगेंस्ट सोचना स्टार्ट करो। लोग बोलते हैं पेंशन के बाद मजे करो, पर आप अपने सपने आज भी जी सकते हो। खुद से पूछो, क्या सच में आप वेट करना चाहते हो? पैसे कमाने के 1000 तरीके हैं, सिर्फ खर्चे कम मत करो, इनकम बढ़ाने पर फोकस करो। टाइम, मनी, हर एक मिनट जो आप पैसा कमाने में लगा रहे हो उस वक्त आप अपने सपने, फैमिली, पैशन से दूर हो। फाइनेंशियल लिटरेसी और टाइम की वैल्यू समझनी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है सुबह अलार्म के बिना उठना, जहां आप डिसाइड करते हो आज का दिन कैसे गुजरेगा। अगर आप चाहते हो ये आज़ादी तो आज से अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि पैसे से ज़्यादा कीमती है आपका टाइम। व्हाट इज़ योर नंबर? अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सबसे पहले अपना नंबर जानना ज़रूरी है, यानी वह एग्जैक्ट पैसा जो आपको चाहिए अपनी आइडियल लाइफ जीने के लिए, बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के। ये नंबर हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए डेट फ्री होना, किसी के लिए वर्ल्ड टूर करना, तो किसी के लिए अर्ली रिटायरमेंट लेना। अपना FI यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपना एनुअल खर्चा नोट करो, जितना आजकल हर साल खर्च करते हो। ये एस्टिमेट आपके फ्यूचर नीड्स का बेस बनेगा। विड्रॉल रेट एक्सपर्ट्स के हिसाब से आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 4% हर साल सेफली निकाल सकते हो, बिना पैसे खत्म होने के डर के। इसका मतलब अगर आपका एनुअल खर्चा 10 लाख रुपए है तो FI नंबर होगा 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 0.4 बराबर 2 करोड़ 50 लाख रुपए। यानी जब आपके पास 2 करोड़ 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो तब आप बिना एक्टिवली काम किए 10 लाख रुपए प्रति वर्ष निकाल सकते हो, और फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसों के लिए। वेयर आर यू नाउ? अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो सबसे पहला स्टेप है अपने फाइनेंशियल पोजीशन की क्लैरिटी लेना। इसका मतलब है एसेट्स, आपके पास क्या है, लायबिलिटीज, आप पे कितना उधार है, और दोनों का अंतर होता है नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकलता है? एसेट्स, कैश, इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यूएबल चीजें जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड। एग्जाम्पल, जूली के पास $4,12,500 के एसेट्स हैं। लायबिलिटीज, लोन्स, क्रेडिट कार्ड का उधार, EMI। एग्जाम्पल, जूली का टोटल उधार है $2,56,800। जूली की नेटवर्थ बराबर है $1,55,700। अगर लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए तो नेटवर्थ निगेटिव भी हो सकती है, जो कि स्टार्टिंग में कॉमन है। नेटवर्थ अलग है और आपका नंबर अलग। ये वो अमाउंट होता है जो आपको अपनी आइडियल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जूली को $10 लाख चाहिए, अभी उसके पास $1,55,000 है। पहले हाई इंटरेस्ट लोन्स चुकाओ, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म सोचो, ताकि मार्केट के शॉर्ट टर्म स्विंग से अफेक्ट न हो। रोज पैसों से जुड़े रहो, हर दिन 5 मिनट अपने फाइनेंसेस को दो, जैसे बैलेंस चेक करना, एक्सपेंसेस ट्रैक करना। इससे आपका मनी माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनेगा। अपना नेटवर्थ समझो और नियमित रूप से ट्रैक करो। आपका नंबर कैलकुलेट करो, हाई इंटरेस्ट डेब्ट से छुटकारा पाओ, इमोशनल इन्वेस्टिंग अवॉइड करो, रोज कुछ न कुछ पैसों के लिए करो। ये छोटी हैबिट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगी। नेक्स्ट लेवल मनी। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। यह गेम 3 चीजों पे बेस्ड है। इनकम, जो पैसा आप कमाते हो, सेविंग्स, जो पैसा आप बचाते या इन्वेस्ट करते हो, एक्सपेंसेस, जो पैसा आप खर्च करते हो। ज्यादातर लोग सिर्फ खर्चे कम करने की एडवाइस देते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, खर्चे जीरो नहीं हो सकते। अगर आपको रियल वेल्थ चाहिए तो इनकम बढ़ाना और उस इनकम को वाइजली सेव इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इनकम का हिस्सा सेव करते हो, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। इनकम को डाइवर्सिफाई करना भी ज़रूरी है। फुल टाइम जॉब स्टेबिलिटी और बेनिफिट्स देता है। साइड हसल, एक्स्ट्रा इनकम बिना जॉब छोड़े। एंटरप्रेन्योरशिप पैसिव इनकम बन सकता है। इन्वेस्टिंग
वेल्थ ग्रो करने का अल्टीमेट टूल। जॉब को वेल्थ बिल्डिंग टूल बनाओ। अपने जॉब के बेनिफिट्स का फुल यूज करो। हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल ऑप्शंस, इन सब से सेविंग्स बढ़ती है। साइड हसल और पैसिव इनकम का पावर। ऐसी साइड हसल्स चुनो जो फ्रीडम दे, अच्छी अर्निंग दे, सीखने का मौका दे, फ्यूचर में पैसिव इनकम बन सके। अर्ली इन्वेस्टमेंट, फास्ट ग्रोथ, जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। रेगुलर इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ। इन्फ्लेशन से बचने का बेस्ट तरीका भी यही है। इनकम, सेविंग्स और एक्सपेंसेस, इन 3 लेवर्स को मास्टर करो। सिर्फ खर्चे कम नहीं, इनकम बढ़ाओ। सेविंग्स रेट और रुपीस दोनों ट्रैक करो। एंटरप्रेन्योरियल सोच रखो, इनकम डाइवर्सिफाई करो, एक सोर्स पे डिपेंड मत रहो। जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। पत्थर के लिए पैसा पहले स्ट्रेस का सोर्स था, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलते ही वो पीस और अपॉर्चुनिटीज का सोर्स बन गया। अगर आप मिडिल क्लास इनकम में भी 40 से 50% सेव करो और अननेसेसरी खर्च कम करो, तो 10 से 15 साल में आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो प्रेरित करते हैं। स्टीव और कोर्टनी 7% आय को बचाकर 8,99,000 जमा किए और अब दुनिया भर में यात्रा करते हैं। मिशेल 90% बचत दर से $15 लाख कमाए, फाइनेंशियल एनालिस्ट से फुल टाइम ब्लॉगर बनी। अनीटा हाई पेइंग लॉ जॉब छोड़कर 85% इनकम सेव किया और 33 में रिटायर हो गई। जस्टिन इंजीनियर थे, सिर्फ 13 से 14 लाख की जरूरत समझी और 33 की एज में रिटायर। जेपी 28 में 20 लाख से ज्यादा कमा लिए, अब क्रिएटिव राइटिंग परस्यू करते हैं। ब्रैंडन बचपन से सेविंग की आदत डाली, 32 में फ्री हो गया और म्यूजिक फॉलो कर रहा है। मनी का असली यूज क्या है? कंट्रोल ओवर मनी। पैसा हमें कंट्रोल नहीं करे, हम पैसों को कंट्रोल करें। सेफ खेलने से कभी बड़ा चेंज नहीं आता। कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना चाहिए ताकि जिंदगी अपनी टर्म्स पे जी सकें। लाइफ बियॉन्ड मनी। पैसा जरूरी है, लेकिन असली रिचनेस टाइम, हेल्थ और रियल रिलेशनशिप्स में होती है।